हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आभा अग्रवाल है और ये वीडियो आपको ए4 क्लिनिक्स की तरफ से लाया जा रहा है। ये 3 जनवरी 2021 की बात है और आज हम आपसे बात करते हैं कोरोना वायरस की। एक ऐसी बात जो सबके मन पे है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारे लोग इस बात में लगे हुए हैं कि कितने केसेस रोज होते हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन एक चर्चा अभी हम लोग कम कर रहे हैं और वो चर्चा है, जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, उनके अंदर जो सिम्पटम्स रह जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, उनके लंग्स में, हार्ट में, उनके ऊपर हमको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि एक बार कोविड से रिकवर करने के बाद ऐसा ना हो कि लाइफ में लेटर ऑन हमारे लंग्स पे, हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन पे एक ऐसा असर रह जाए जिसकी वजह से हमारी जीवन की जो फुल पोटेंशियल है, जो हमारा एक्टिविटी लेवल है, वो उस लेवल पे ना आ सके। तो इस बारे में कुछ आपसे बातें करना चाहते हैं, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज भी मिल सके और हम आपकी मदद कर सकें। मैं आपको एक बार खुद बता दूँ, मुझे खुद कोविड हो गया था जुलाई में और उसके बाद मैंने खुद काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ इस तरीके से की, जिससे कि मेरा फंक्शन पूरी तरीके से वापस आ सके। तो चलिए बात करते हैं। इन दिनों हम जानते हैं कि हमारे दुनिया में टोटल आज की तारीख तक 84 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और उनमें से रफली 60 मिलियन रिकवर हो चुके हैं। अमेरिका की बात करें तो 20.9 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और 12.3 मिलियन केसेस रिकवर हो चुके हैं। और यदि हम बात करें इंडिया की, तो आज तक के रिकॉर्ड में 10.3 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हुए हैं कोविड 19 के पैंडेमिक की शुरुआत से और उन पे से 9.9 मिलियन पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम माने रफली 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोविड की रिकवरी होने के बाद उसमें हैं, हमारे देश में हैं, इंडिया में। तो यदि हम देखें कि आपसे कुछ शेयर करते हैं प्रोग्राम और हमारा जो प्लान होगा, वो प्रोग्राम होगा रिकवरी प्रोग्राम फॉर कोविड 19 पेशेंट्स, कि उनके लिए हमको क्या करना जो है वो ज़रूरी रहेगा। तो यदि हम इस व्यू पॉइंट से देखते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। ये लीजिए कि ये रिकवरी प्रोग्राम फॉर कोविड 19 पेशेंट्स है। एक्चुअली अभी यूके के नाइस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सेलेंस से कुछ गाइडलाइंस निकली हैं और उनके हिसाब से ये देखा गया है कि रफली 10% लोग जिनको कोविड 19 हो चुका है, उनको 12 हफ्ते के बाद भी कोविड के से रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं और उनको हम लोग लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं, यानी कि कोविड 19 का पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इसको कहा जाता है कि यदि 4 हफ्ते तक आपको सिम्पटम्स हैं, तो उनको अक्यूट कोविड माना जाएगा। यदि 4 से 12 हफ्ते तक भी आपको सिम्पटम्स हैं, तो उनको ऑनगोइंग सिम्प्टोमेटिक कोविड-19 माना जाएगा और यदि 12 हफ्ते के बाद भी कुछ सिम्पटम्स हैं, तो उनको पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम कहते हैं। हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्पटम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो है फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होना, कफ होना और हेडेक होना। ये सबसे ज़्यादा लोगों में पाया गया। ये बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो कि लोगों में पाए गए हैं, जिनके बारे में हम मुख्य-मुख्य की बात करें, तो लंग्स से संबंधित हम देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि साँस फूल जाना या कफ। और यदि हार्ट में देखें तो चेस्ट में टाइटनेस होना, चेस्ट पेन रहना या पैल्पिटेशन, दिल धड़कना, बहुत थकान रहना, कभी-कभी बुखार जैसा लगना, पूरी बॉडी में पेन होना और गले में कभी-कभी ऐसा लगे कि हमको गला खराब है और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, बहुत लोगों को बहुत लंबे समय तक उनका टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आता है। ब्रेन पे भी काफ़ी असर पाए गए हैं कि थिंकिंग में ऐसा लगता है कि ब्रेन में फॉग हो रहा है, जैसे कि ब्रेन के आगे धुआँ सा है, हेडेक है, स्लीप डिस्टर्बेंस हैं, डिज़ीनेस यानी कि चक्कर आना, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, कुछ पेट में दर्द, डायरिया और स्किन में रैशेज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी इसमें पाई गई हैं।
तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम अपने ए4 क्लिनिक्स में बनाया है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा में फ़ोकस दिया है हार्ट, लंग और ब्रेन की रिकवरी पे। तो उसमें हम देखें तो हमारा प्रोग्राम है स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम। एक सादा नहीं कि आप जाए और ट्रेडमिल पे चले गए या आपने घूम लिया, दौड़ लिया। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है, जो आपके हार्ट के और लंग के फंक्शन की रिकवरी में मदद करेगा। दूसरा हम जो फोकस करते हैं लंग फंक्शन पे। जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते हैं कि कोविड का असर लंग्स पे बहुत होता है। इसीलिए हम लोग कोविड न्यूमोनिया या कोविड में किसी को ऑक्सीजन लेवल पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो लंग फंक्शन की रिकवरी के लिए एक हमने प्रोग्राम बनाया है जो कि स्पेशली लॉन्ग टर्म में देखें कि लंग्स में फाइब्रोसिस यानी लंग जकड़ जाने की रिस्क रहती है और उसको हमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रेन फंक्शन का। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग इसको कहने में भी थोड़ा झिझकते हैं। तो ब्रेन फंक्शन की रिकवरी के लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें चाहे वो ब्रेन स्टिमुलेशन हो, चाहे वो ब्रेन की एक्सरसाइज़ेज़ हों, वो हम अपने पेशेंट्स को कराएँगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमें फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 7471174920। आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं a4clinics.com और हमारे ईमेल एड्रेस पे हमको डाल सकते हैं vcare@a4clinics.com। मेरा आपसे कहना होगा कि कोविड से जो लोग रिकवर हो गए हैं, उनको ऐसा ना मान के चलें कि एक बार रिकवरी हो गई, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिम्पटम्स के प्रति, अपनी साँस के प्रति, अपने हार्ट के फंक्शन के प्रति, अपनी सोचने की प्रक्रिया के प्रति आप सजग रहें, जिससे कि यदि कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस पे ध्यान दे सकें। हमारे यहाँ या कहीं भी और जहाँ आपको लगे, आप उसमें एक ट्रीटमेंट ले सकें। इसी के साथ आपसे अब अगली बार फिर मिलते हैं।